आईटीआई का कंपैरिजन करेंगे पॉलिटेक्निक के साथ, और इसके बाद आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है। ये जानने के लिए दोस्तों दोनों कोर्स का डिटेल जानकारी आपके पास होना चाहिए, तब ही जाकर के दोस्तों आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहीं पे दोस्तों पॉलिटेक्निक के बारे में बोला जाए तो ये तो खुद फुल फॉर्म है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग डिप्लोमा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? डिप्लोमा के नाम से जानते हैं, या नहीं तो इसको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला जाता है। किसको दोस्तों? पॉलिटेक्निक को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सा कोर्स आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो, कौन सा कोर्स कितने साल का होता है। तो आपको दोस्तों बता दें, सबसे पहले आईटीआई के बारे में बात करते हैं कि कौन सा कोर्स कितने साल का होता है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग जो है 10th के बाद आप लोग आईटीआई भी कर सकते हैं, और 10th के बाद आप लोग जो है पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। जो 12th कर लिया है वो लोग भी दोस्तों आईटीआई कर सकते हैं, और वो लोग पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। लेकिन जो 12th कर चुके हैं उस लोगों को दोनों कोर्स करने का बहुत यहाँ पर बेनिफिट होगा। और 10th वाले तो कर रहे हैं, जो 10th पास करके आईटीआई या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों तो यहाँ पर आपका बहुत अधिक यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईटीआई कितने साल का होता है कोर्स। आईटीआई में दोस्तों बता दें कि बहुत सारे ट्रेड होते हैं, और कुछ ट्रेड 1 साल के होते हैं, और कुछ ट्रेड दोस्तों अभी 2 साल के होते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो स्टूडेंट इंटर करने के बाद अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों तो ठीक है कि भाई आप आईटीआई कर लो, इंटर प्लस आईटीआई आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो 10th के बाद आईटीआई करना चाहते हैं, 10th के बाद उसको यहाँ पर बहुत ही अधिक फायदा मिलने वाला है। फायदा क्या मिलने वाला है? अगर 10th पास करने के बाद अगर आप 2 साल वाला कोई कोर्स करते हैं आईटीआई का, तो दोस्तों आपको आईटीआई प्लस इंटर साइंस का आपको दोस्तों डिग्री मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 10th के बाद आईटीआई करेंगे तो आपको इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो भी दोस्तों इंटर में भी जो आपको डिग्री मिलेगा साइंस का मिलेगा। बस इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है। आईटीआई पास करने के बाद बोर्ड के द्वारा लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाता है। किसका दोस्तों? लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाता है, और उसमें आपको 2 लैंग्वेज क्या करना होता है? 2 लैंग्वेज का 200 का एग्जाम देना होता है, क्योंकि आपके आईटीआई कोर्स में लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जाम पास करने के बाद आप जो है 10th प्लस आईटीआई करें तो आईटीआई प्लस इंटर साइंस का डिग्री आपको मिल जाएगा। आईटीआई के बारे में आप डिटेल जानकारी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक में दोस्तों आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक जो है जनरली 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का दोस्तों? 3 साल का कोर्स होता है। और यहाँ पर अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको टोटल 3 साल लगेंगे। कितने साल दोस्तों? 3 साल लगेंगे। लेकिन 3 साल तो लगेंगे, लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो है इंटर के समकक्ष है। यानी कि जो काम इंटर वाला का होगा वही काम दोस्तों आपका भी होगा। यानी कि 10th करने के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां इंटर का ज़रूरत पड़ेगा, जहां पे आपको इंटर की सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, वहां आप पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। वही बात है आईटीआई में भी, जो 10th करने के बाद आईटीआई करते हैं 2 साल वाला कोर्स, तो वहां पर दोस्तों आप जो है आईटीआई, ये जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा वो आप लगाएंगे, तो इंटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट इंटर करने के बाद आईटीआई कर रहे हैं, लेकिन वो साइंस से होना चाहिए। अगर इंटर साइंस से किए हैं, अगर आप दोस्तों इंटर साइंस से किए हैं तो आपको केवल 2 साल ही लगेगा पॉलिटेक्निक करने में। कितना दोस्तों लगेगा? 2 साल। यानी कि 1 साल यहाँ पर आपका बच जाएगा अगर आप साइंस से हैं तब। कॉमर्स और आर्ट वाले का टोटल 3 साल ही लगेगा। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि पॉलिटेक्निक जो है जनरली 3 साल का होता है। जो 10th करे हैं वो, या नहीं तो इंटर करे हैं आर्ट या कॉमर्स से, उनके लिए 3 साल लगेगा। लेकिन जो दोस्तों साइंस से इंटर किया है उसको केवल 2 साल में यहाँ पर आपका पॉलिटेक्निक क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। तो डेट समझ गया। फी के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना फी किस कोर्स में लगेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए सरकारी का। किसका दोस्तों? सरकारी का, कि हमारा एडमिशन सरकारी में हो जाए। और दोस्तों इस चैनल पर आपको तैयारी करवाया जाएगा सरकारी। देखिए, सरकारी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा पास करना होता है। सरकारी आईटीआई या फिर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा पास करना होता है।
जिस प्रवेश परीक्षा का बेहतर तैयारी दोस्तों आपको इस चैनल पे करवाया जाता है। पिछले साल भी दोस्तों हम अपने दूसरे चैनल पर तैयारी करवाए थे, जहां से दोस्तों 336 बच्चों ने दोस्तों अपना सिलेक्शन पाया था ITI में, और 250 बच्चा ने दोस्तों हमारा आपके पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन पाया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अगर ITI या पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो जाए आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको दिख जाएगा जो आपका सब्सक्राइब का बटन है, वहां से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उस पर आपको बस जस्ट आपका जो है तैयारी चालू होने वाला, तो वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब जो है बात हम आगे बढ़ते हैं, फ़ी के बारे में बात करते हैं। अगर आप सरकारी से करते हैं ITI या पॉलिटेक्निक, तो आपको दोस्तों ITI में तो जीरो यानी कि कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपका हो जाएगा। जहाँ तक कि आपको यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति भी मिल जाएगा सरकार के द्वारा। अगर आप जो है कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति भी मिलता है। तो ITI में आपको जीरो पैसा लगेगा अगर आप सरकारी से करते हैं। तब सरकारी से करने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। दूसरा, पॉलिटेक्निक भी अगर दोस्तों आप सरकारी से करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है कॉलेज फी नहीं लगेगा, बस आपको जो अपना जो खर्च होगा बस वही आपको यहाँ पर भी आपको 0 रुपया लगेगा अगर आप पॉलिटेक्निक सरकारी से करते हैं, प्रवेश परीक्षा निकाल लेते हैं। तब अगर बात करते हैं प्राइवेट से, जो स्टूडेंट सरकारी से नहीं पास कर पाए, क्योंकि दोस्तों सीट लिमिट होता है और सभी का चाहत होता है कि मैं ITI या फिर पॉलिटेक्निक सरकारी से करूँ, तो यहाँ पर जो सीट लिमिट होता है तो सब बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। पास नहीं कर पाए इसका मतलब आप नहीं करें, इसी बात में आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट से अगर आप ITI करना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 50 से 60 हज़ार में आपका मिनिमम जो है हो जाएगा। जो ITI का कोर्स है वो 3-4 लाख तो यहाँ पर आपका जनरली फीस होता है, 3 से 4 लाख का। तो फी के बारे में जाना और फी के आधार पर आपने डिसाइड किया होगा कि आखिर आपके लिए कौन अच्छा है। अगर देखा जाए कि पॉलिटेक्निक या ITI करने के बाद जॉब कहाँ लगेगा, तो जॉब कहाँ लगेगा दोस्तों आपको बता दें कि ITI करने के बाद आपको जो सरकारी जॉब है वहाँ पर चांसेज अधिक हैं। जैसे आपका रेलवे है, जैसे बिजली विभाग है, और भी जो भारत सरकार का कंपनी है, जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ हैं, सारा में दोस्तों आपका ITI का डिमांड है। तो ITI का जॉब यहाँ पर आपको सरकारी में भी बहुत काफ़ी है। सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोप आपको रेलवे में है। पॉलिटेक्निक में आपने देखा ही कि अगर इंजीनियरिंग के तौर पर आप जूनियर इंजीनियर जो पॉलिटेक्निक करते हैं उसको जूनियर इंजीनियर बोला जाता है। तो जूनियर इंजीनियर वाले का जो प्रॉब्लम होता है वो आप सभी समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या कम होती है, बट जो भी पद होता है अच्छा होता है। सैलरी का बात किया जाए तो यहाँ पर आपको सैलरी पॉलिटेक्निक के तुलना में बहुत, यहाँ पर अगर आपको पॉलिटेक्निक में मिलता है आपको 30,000, तो यहाँ पर आपको 20 से 22 या फिर 25,000 में काम चलाना पड़ता है। यहाँ पर आपको इस तरह का ही सैलरी क्या होता है मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपको कहाँ पे जॉब पाने के लिए कितना योग्यता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप जल्दी या फिर कम नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पर ITI आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन पॉलिटेक्निक में आपको जॉब पाने के लिए वेल एजुकेटेड होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश का नॉलेज, इंग्लिश का जरूरी तो यहाँ भी ITI में भी, बट यहाँ पर आपको बहुत अच्छा इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले जॉब में एज ए इंजीनियर काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन ITI वाले में उतना नॉलेज आपका मायने नहीं रखेगा। वर्कर की तरह आप काम करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो ये दोस्तों जानने के बाद अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर ITI आपके लिए अच्छा है कि पॉलिटेक्निक अच्छा है। हमारा तो सलाह रहेगा कि अगर आपका आर्थिक स्थिति अच्छा है, अगर आप 3 साल 4 साल तैयारी कर सकते हैं तो पॉलिटेक्निक करें, या नहीं अगर आपका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, आप जल्द जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको ITI करना चाहिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।